आपने सीधे तौर पर राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई पर एक आरोप लगाया है कि वो अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, राजस्थान सरकार का हिस्सा है सुखराम जी बिश्नोई। वो एक मंत्री है और मंत्री सरकार का हिस्सा होता है और उनका गृह जिला भी है, और तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो अधिकारियों से क्या जब पहले ऐसी घटना हुई तो उनको अधिकारियों को उनको तलब करके उनसे जवाब लेने थे, बट उन्होंने सही मॉनिटरिंग नहीं की। इसलिए हम उनकी जो कार्यशैली है सुखराम जी की, उसका विरोध कर रहे हैं। सुखराम जी का कोई इंडिविजुअल विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कार्यशैली के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हम लगाएंगे, क्योंकि उनके गृह जिले में ये घटना हो रही है। सुखराम जी, लगातार सांचौर में अपराध बढ़ रहा है। आपने भी सांचौर गए, वहां आपने मांग भी उठाई कि भी सांचौर में अपराध को रोका जाए। अब अगला आप शिवसेना का क्या कदम रहेगा, इस अपराध को कम कैसे किया जाएगा? सर देखिए, आज जो जालोर में और सांचौर में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जिले का कोई धनी धोरी है ही नहीं, और अपराध दिन और दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण लोगों में जो भय का माहौल है, उसमें हम एक मंडे या ट्यूसडे को हम एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री के नाम से कि महाराष्ट्र में जो अपराध नियंत्रण कानून है मकोका, उसकी तर्ज पर राजस्थान में भी वो कानून लाया जाए। अन्यथा क्या ये जो भारत की राजस्थान की जो कोर्टें है वो स्मगलर होते जो और माफिया होते उनको जमानत दे देती है। तो उस यदि अपराध के ऊपर नियंत्रण पाना है सरकार को, तो महाराष्ट्र में जो मकोका है उसी तर्ज पर राजस्थान में कानून लाना होगा। उसके लिए शिवसेना सोमवार को जो आ रहा है, अभी कल और ये दो छुट्टी होने के कारण सोमवार को ज्ञापन देकर वो मांग करें। सर, देवजी एम पटेल ने आदर्श घोटाला हुआ है, उसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च करने की सरकार से मांग कर रही है। आप कह रहे हैं कि वो पोर्टल केवल एक खाना पूर्ति है, तो आप इसको किस नजर? सर, मैंने भी वो प्रेस नोट और अन्य अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि जैसे सहारा की जो पोर्टल लॉन्च की है, तो ये जो देवजी भाई पटेल ने जो मांग की है वो एक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की है। जबकि सहारा का जो पोर्टल जो लॉन्च हुई है उसमें सहारा की जो संपत्तियां थी वो ऑक्शन करके वो पैसा इकट्ठा किया, वो उस पोर्टल के माध्यम से सहारा का वितरण हो रहा है। जबकि यहाँ तो जो अपने जो ये सिरोही के जो मोदी साहब है, इनकी अभी तक न तो कोई प्रॉपर्टी कुर्ब हुई है, न उनके कोई ऑक्शन करके कोई प्रॉपर्टी बेची है। तो बिना उनके प्रॉपर्टी बेचे उनके पास पैसा ही नहीं है, तो पोर्टल लॉन्च करके फायदा ही क्या है? ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये पोपल गड्ढा कर रहे हैं। और ये एक नंबर के, मैं तो ये कहता हूँ कि ये झूठे आश्वासन 15 साल से देते आ रहे हैं। ये लोगों की मजबूरी से उनको 3 बार उनको मोदी के नाम पे जिताया है, बट आगे जनता नहीं जिताएगी। तो ये जो पोर्टल लॉन्च करने की ये है, एक लोगों को बेवकूफ बनाने की एक तरकीब निकाली है इन्होंने, बट ये सरासर झूठ है।